राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्ण। जहाँ भी सत्य की बात आती है वहीं सबके दिमाग में राजा हरिश्चंद्र का नाम आता है। राजा हरिश्चंद्र के बारे में कहा जाता है कि एक बार उनके सपने में महर्षि विश्वामित्र आए। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र की सत्यता की जांच करने के लिए उनसे उनका राजपाट, उनकी धन दौलत, पूरा कोष का खजाना मांग लिया था। इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र ने उन्हें सपने में अपना सब दान में दे दिया था। जब अगली सुबह राजा हरिश्चंद्र उठे तो वे अपने सपने को भूल गए थे। महर्षि विश्वामित्र उनके दरबार में आए और उन्होंने उनके सपने की याद दिलाई। राजा हरिश्चंद्र ने खुशी खुशी अपना सब कुछ राजा हरिश्चंद्र को दान दे दिया। परंतु जब दक्षिणा की बारी आई तो राजा हरिश्चंद्र को याद आया कि उनका कोष तो खाली पड़ा है। वे तो पहले से ही सब कुछ दान कर चुके हैं। और दक्षिणा में महर्षि विश्वामित्र ने राजा से सोने की मुद्राएं मांगी। उनके पास सोने की मुद्राएं न होने के कारण उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चे को बेचकर सोने की मुद्राएं खरीद ली थी। उनकी पत्नी का नाम तारामती और पुत्र का नाम रोहतास था। जिस व्यक्ति ने उनकी पत्नी और पुत्र को खरीदा उस व्यक्ति ने उन्हें अपने घर में काम पर लगा दिया था। और राजा हरिश्चंद्र ने जिस व्यक्ति को स्वयं को बेचा वह व्यक्ति शमशान घाट का स्वामी था। उसने राजा हरिश्चंद्र को शमशान में शवदाह के लिए काम पर लगा दिया था। और जो भी वहाँ शवदाह करने के लिए आता राजा हरिश्चंद्र को उससे कुछ मुद्राएं लेनी पड़ती थी। एक दिन राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहितास को किसी सांप ने डस लिया था। उसकी माँ दुखी मन से अपने पुत्र का दाह संस्कार करने के लिए जब रात को शमशान घाट गई, अंधेरे में राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी को पहचान ना सके और ना ही रानी तारामती अपने पति को पहचान सकी। राजा हरिश्चंद्र ने तारामती से कहा कि हे देवी, अगर आप अपने पुत्र का दाह संस्कार करना चाहती हैं तो आपको कुछ मुद्राएं दान करनी पड़ेंगी। रानी तारामती ने कहा कि मेरे पास मुद्राएं तो नहीं हैं। उसने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर राजा हरिश्चंद्र को दान के रूप में देने के लिए हाथ आगे ही बढ़ाया। तभी आकाश में एक भारी गर्जना के साथ बिजली चमकी और उस बिजली के चमकने से राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी का मुख देखा। वो भावुक हो उठे और अपने पुत्र को इस हालत में देख उनकी आंखों से पानी बहने लगा। इस पर रानी तारामती ने कहा कि तुमने अपने सत्य की रक्षा के लिए, अपने वचनों पर टिके रहने के लिए सब कुछ बेच दिया और आज यहाँ तक आ गए। इस पर आकाश से एक भविष्यवाणी हुई कि हे राजा हरिश्चंद्र, तुमने अपने वचनों पर टिके रहने के लिए, सत्य पर बने रहने के लिए एक बहुत ही अच्छी मिसाल पेशकश की है। आपने अपना सब कुछ दान कर दिया, इसलिए खुश होकर आज आप जो मांगना चाहते हैं भगवान आपको वही देंगे। इस पर राजा हरिश्चंद्र ने कहा, यदि मैं अपने वचनों पर सही और खरा उतरा हूँ तो कृपया करके मेरे पुत्र को जीवित कर दे। अब भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनके पुत्र फिर से जीवित हो गए और भगवान की कृपा से महर्षि विश्वामित्र ने उनका राजपाट वापस लौटा दिया। इस प्रकार जहाँ भी सत्य की बात होती है वहीं राजा हरिश्चंद्र का जिक्र जरूर आता है, क्योंकि भगवान ने उन्हें वरदान दिया था कि तुम हर युग में जाने जाओगे। जहाँ भी सत्य की बात होगी वहाँ तुम्हारा नाम आएगा। इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र एक सत्यनिष्ठ और वचनवादी राजा के रूप में प्रसिद्ध हुए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।